विश्वासी का अपने पाप अंगीकार करना। अब तीसरे प्रकार का अंगीकार जिसे नए नियम में कहा गया है, वह है विश्वासियों का अपने पापों को कबूल करना, जब उसी परमेश्वर के साथ सहभागिता टूट जाती है। भजन 137 में हम टूटी हुई सहभागिता के विषय में देखते हैं। भजन 137 का 1 से 4। एक बाबुल की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। 2 उनके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया। 3 क्योंकि जो हमको बंधुए करके ले गए थे, उन्होंने वहाँ हमसे गीत गवाना चाहा, और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाहकर कहा, सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। 4 हम यहोवा के गीत को पराए देश में क्यों कर गाएं? भजन संहिता 137 में हम देखते हैं कि इस्राएल ने पाप किया था। उन्हें बाबूल की बंधुआई में ले जाया गया। वे सियोन को याद कर सकते थे। उनकी वीणाएं मजनू वृक्ष पर टांगी गई थी और उनके शत्रु गीत गाने के लिए कह रहे थे। तब उन्होंने पुकारा, हम यहोवा के गीत को पराए देश में क्यों कर गाएं? भजन 137 का 4। यह टूटी हुई सहभागिता का चित्र है। मित्रों, मसीही होने के नाते जिस क्षण हम पाप करते हैं, उस क्षण हम अपनी गवाही खो बैठते हैं। पाप हमेशा रोशनी को बुझा देता है। जब सहभागिता टूट जाती है, तब विश्वास के पास कोई गीत नहीं होता। यूहन्ना 1 का 3 से 10। 3 जो कुछ हमने देखा और सुना है, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। 4 और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। 5 जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। 6 यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। 7 परंतु यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 8 यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। 9 यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। 10 यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। इन पदों में सहभागिता इस शब्द का उल्लेख 4 बार किया गया है। इन पदों को सावधानी पूर्वक और बार बार पढ़े। उन्हें पापियों को नहीं लिखा गया है। पापी व्यक्ति के साथ इन पदों का उपयोग न करें, वे उनके लिए नहीं हैं। ये पद विश्वासियों को लिखे गए थे, पहले टूटी हुई सहभागिता के विषय में चेतावनी के रूप में। दूसरी बात, ये वचन विश्वासी को फिर सहभागिता में लौटने का मार्ग दिखाते हैं। यदि हम कहते हैं कि हमारी प्रभु के साथ सहभागिता है और फिर भी हम अंधकार में चलते हैं, तो बाइबल कहती है कि हम झूठ बोलते हैं और सच नहीं बोलते। 1 यूहन्ना 1 का 6। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कह रहा है कि यदि मैं सहभागिता से बाहर हूँ और यह जाहिर करता हूँ कि मैं आत्मिक रीति से ठीक हूँ, तो मैं सच नहीं बोलता, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ मेरा सही रिश्ता नहीं है। यदि मैं कहता हूँ कि मैंने पाप नहीं किया और फिर भी परमेश्वर के साथ मेरी सहभागिता टूट चुकी है, तो मेरा विश्वास दुर्बल है। तब परमेश्वर कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। 1 यूहन्ना 1 का 9। बाइबल के पदों को
उसके स्थान से हटाना नहीं चाहिए। कुछ लोग 10वां पद लेकर कहते हैं, यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। वे उसे उसके संदर्भ से हटा देते हैं। इस पद को संदर्भ से हटाकर हर किसी पर लागू करने का प्रयास न करें। यह पद उस व्यक्ति के विषय में कहता है जिसका नया जन्म हुआ है, परंतु जो परमेश्वर की संगति से दूर है और इस बात को कबूल नहीं करता। मित्रों, यदि आपने पाप किया है तो आप इस बात को जानते हैं, और यदि आप इसे नहीं जानते तो कृपा करके खुद पर दोष न लगाएं। जब आप हमेशा किसी बात का दोष खुद पर लगाने की कोशिश करते हैं, तब आप अपने विश्वास से वंचित हो जाते हैं। यदि पाप करते हैं तो आप उसे जानते हैं। जिस क्षण आप पाप करते हैं, आप अपने अंदर उस बात को जान लेते हैं, और यदि आप नहीं जानते तब आपको उद्धार पाने की जरूरत है। मसीहियों के अंदर एक मॉनिटर अर्थात विवेक की आवाज, और जब हम गलती करते हैं तो वह हमें बताता है। यदि आप अपने लक्ष्य में चूक जाते हैं और गड़बड़ी कर बैठते हैं तो पश्चाताप करने तक रुके न रहें, वहीं ठहर जाएं और कहें, प्रभु मैंने गलती की, कृपया मुझे माफ कीजिए। वह आपको माफ करेगा और फिर आप सहभागिता में आगे चल सकते हैं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। 1 यूहन्ना 1:9। यदि मैं अपने पापों को अंगीकार करता हूँ, उसी क्षण वह मुझे क्षमा कर देता है और मैं उसकी उपस्थिति में ऐसे खड़े रहता हूँ मानो मैंने कभी पाप नहीं किया हो। जब आप पाप कबूल कर लेते हैं तो उसे बार बार कबूल न करें, क्योंकि इससे आपकी आत्मा में दुर्बलता, संदेह और अपराध भावना उत्पन्न होती है। यदि आपने एक बार अपने पाप को अंगीकार किया है तो परमेश्वर ने आपको क्षमा किया और उसे भूल गया है, इसलिए आपको उसे भूल जाने की जरूरत है। परमेश्वर ने आपको माफ किया और वह उसे भूल गया, आपको भी उसे भूलने की जरूरत है। एक बार जब अपने पापों से सच्चा पश्चाताप कर लेते हैं और उसे क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर आपके पाप को याद नहीं करता। यशायाह 43:25 मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँगा। एक बार जब अपने पापों से, जिससे आपकी सहभागिता टूट गई थी, सच्चा पश्चाताप कर लेते हैं और उसे क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर आपके पाप को याद नहीं करता। जल्द ही परमेश्वर उसे भूल जाता है, तो आप उसे क्यों याद रखें? पवित्र आत्मा या परमेश्वर आप पर दोष नहीं लगाता। शैतान आपका लाभ उठाना चाहता है, और यदि शैतान आपको आपके पापों के विषय में सोचने के लिए बाध्य कर सकता है तो उसने आपका गलत उपयोग किया है। आपको उस पाप के विषय में दोबारा नहीं सोचना है। अपनी गलती की क्षमा मांगने के बाद भी आप यदि खुद को दोष लगाते हैं तो आपका विश्वास दब जाएगा और बंधन में आ जाएगा। भजन 103:1-3 1 हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य करे। 2 हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूलना। 3 वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। मैं मसीही लोगों को यह कहते हुए सुनता हूँ, मैं नहीं जानता कि परमेश्वर मेरी सुनेगा या नहीं। लोग मेरे पास प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं। वे नहीं जानते कि परमेश्वर उनकी सुनेगा या नहीं, क्योंकि उन्होंने पाप किया है और चूक गए हैं। परंतु यदि उन्होंने पश्चाताप किया है तो परमेश्वर इस बात को स्मरण नहीं करता कि उन्होंने कुछ गलती की। यशायाह 43:25 मैं वही हूँ
जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँगा। यशायाह 1:18 यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, का तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। भजन